प्यारे देशवासियों, मैं राम मेहर मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजी जनता पार्टी, आपसे एक विशेष चिंता साझा करना चाहूँगा। देखिए, वर्तमान जो दौर चल रहा है देश में, ईवीएम से सरकारें बनने का, ये बहुत दुखद है, बहुत गलत है। इससे किसी की भी हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। केवल जो पार्टी वहाँ बैठी है सत्ता में, वो अपने चहितों का और अपनी पार्टी का हित देख रही हैं, और गरीब मरता जा रहा है, मजदूर मरता जा रहा है, किसान की क्या हालत है वो देश से छिपी नहीं है। और ये ईवीएम से सरकार बना लेते हैं, क्योंकि जनता के वोट की अगर इनको ज़रूरत होगी तो ये किसी के साथ गंदी हरकत नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं जवाबदेही ज़रूर समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो सरकार बैठी है पिछले 7 साल से, ये जो 2019 का जो चुनाव था, बिल्कुल 100% ईवीएम की सेटिंग करके आया है। वरना बहुत सारे हमारे सवाल हैं, हमने पहले कहे भी हैं, पहले जनता को बताए भी हैं, वीडियो में भी डाले हैं, उनका जवाब किसी ने नहीं दिया आज तक। तो ये ईवीएम की सेटिंग अगर कर दी गई है तो इन 5 राज्यों में, यानी कि मुझे नहीं लगता है कम से कम आसाम और बंगाल बीजेपी ना जीते, बिल्कुल, जो कि बहुत दुखद होगा अगर ऐसा हुआ तो। ऐसा हुआ तो इससे बड़ा दुख और देश में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंटली ये बता रहे हैं हमारी इतनी वोट आ रही हैं, वो केवल और केवल, जैसे कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, गृहमंत्री महोदय कदम कदम पर ये बताते थे इतनी सीट हम जीत रहे हैं और उतनी ही जीते वो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये डेफिनेट है कि इन्होंने, मुझे पूरी संदेह है, मुझे पूरी शंका है कि इन्होंने सेटिंग कर दी है सेटिंग। और ऐसा हुआ तो अब की बार मुझे लगता है ये किसी भी हालत में बंगाल वाले हमारे भाई बहन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बंगाल की मुख्यमंत्री, मैं ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो सरकार ठीक चला रही है और वो बहुत मजबूत हैं। अगर देश में आज जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, महिला तो केवल एक ही है, तो बाकी भी जितने मुख्यमंत्री बैठे हैं, किसी की औकात नहीं है प्रधानमंत्री के सामने आवाज़ उठाने की, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे तानाशाह हैं और शाह के सामने सब झुके हुए हैं। क्यों? उनकी कमजोरियां हैं, उनकी फाइलें इनकी अलमारी में बंद हैं। लेकिन एक अकेली मुख्यमंत्री हैं जो कि महिला हैं, लेकिन महिला होते वो भी इतनी बोल्ड हैं। फ़ख्र की बात है कि वो प्रधानमंत्री महोदय की तानाशाही का डट के मुकाबला कर रही हैं, बिल्कुल डट के मुकाबला कर रही हैं। और अगर सेटिंग कर रखी है और बंगाल में ऐसा हुआ, नतीजा उल्टा हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि बंगाल शांति से बैठेगा। बहुत मुझे खतरा भी लग रहा है, बंगाल में खून खराबा होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से ये बता रहे हैं कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, यानी कि 200 पार बता रहे हैं ये बंगाल के लिए, तो ये 100% मैं कह सकता हूँ, अगर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और इतनी सीटें आई तो 100% ईवीएम की वजह से आएंगी। ये ईवीएम नहीं तो ये नहीं आ सकते, और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, पूरे 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, अगर ऐसा होता है तो आप सबको सड़कों पर आना होगा और ये चुनाव को रद्द कराना होगा, ताकि संवैधानिक तरीके से बैलेट पेपर से फिर चुनाव किया जाए, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। अगर ये बंगाल में ईवीएम से जीत गए और आगे कोई एक्शन जनता ने नहीं किया तो ये देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये निकम्मी सरकार जो है, जो गैर जिम्मेदार सरकार है, गैर संवैधानिक सरकार है, ये बहुत ज़्यादा सुपर पावर अपने आप को समझेगी और ये फिर देश में कुछ नहीं छोड़ेगी, सब कुछ बर्बाद कर देगी। इसलिए इस चुनाव के रिजल्ट के बाद देश के भविष्य का भी फैसला होना है, और देश के भविष्य का फैसला 140 करोड़ लोगों को लेना होगा, करना होगा। वरना हमारे महान शहीद जो अपनी शहीदियाँ देकर चले गए थे, उनके भी खून के आंसू जो आज निकल रहे हैं वो और ज़्यादा निकलेंगे। इसलिए अब मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को कि अगर ये बंगाल जीते हैं तो वो ईवीएम से है, और ईवीएम को हमें तुरंत हटाना होगा। हालांकि किसानों ने भी ये अपना एजेंडा बना लिया है कि अब केवल 3 काले कानून नहीं, बल्कि सरकार को भी वो बर्खास्त करेंगे, ईवीएम को खारिज करवाएंगे, और इसके बाद बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, जिसमें गरीब, मजदूर, किसान और जवान चुन के जाएंगे, जो कि सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे। आज सच्चे जनप्रतिनिधि नहीं है वहाँ पर। तो ये फौजी जनता पार्टी का संकल्प है कि ये इसके बाद बहुत कड़ाई से विरोध करके ईवीएम मशीन को हटवा के रहेंगे, आप सबके सहयोग से। आप सबको सड़क पर आना होगा, बाहर निकल के आना होगा, वरना देश बचेगा नहीं। और हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है, तिरंगे से बढ़कर कुछ नहीं है। हमें तिरंगे का मान रखना है, हमें देश को बचाना है। तो देश को बचाने के लिए हमें ईवीएम को हटाना ही होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।